अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल्ला। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मेहदीपट्टनम अजीज़िया मस्जिद के पास अवाम ने NRC, CAA और NPR के ख़िलाफ़ एहतजाज किया है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल रऊफ़ की ये रिपोर्ट। हम काले कानून तक एहतजाज करते रहेंगे। NPR, NRC और CAA का जब तक वापस नहीं ले जाती, खाली ऐसे फालतू बयानों से हम डरने वाले नहीं और फालतू बयानों से हम इत्मीनान होने वाले नहीं है। जब तक रेजोल्यूशन पास ना हो पार्लियामेंट में, CAA को वापस लिया जाए, NRC को वापस लिया जाए, NPR में पूरे चेंजेस करके जो 2010 में जिस तरीके से हुआ था NPR, उसी तरीके से NPR पूरे इंडिया में लागू होना चाहिए। कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछने, जो 15 क्वेश्चन थे वही 15 क्वेश्चन रहेंगे तो हम घरों पे जवाब देंगे, वरना हम NPR का बाइकाट करेंगे। इससे जो भी न्यूमिनेटर आएगा हम उसका बाइकाट करेंगे, हम उससे कोऑपरेट नहीं करेंगे। हम इस तरह से बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करेंगे। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि बिल्कुल ये NPR को जो से क्या बोलते हैं आप 2010 में जिस तरह से हुआ उस तरह से लागू किया जाए। हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो सेंसस में अगर सेंसस किया जाता है कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हम खामोश बैठने वाले नहीं है और दिल्ली में जो जुल्म हुआ है उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाते रहेंगे। इंशाल्लाह ये कामयाबी होगी। रजिस्ट्रेशन बाय ऑथराइजेशन, ये 5 पैरामीटर्स के ऊपर सिटीजनशिप दी जाती है। मगर जो लोग ये 2014 से जो बीजेपी हुकूमत आई, तो जब से आप देखिए मॉबलाइजेशन ज़्यादा हो गए, घर वापसी करके एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लोग टारगेट कर रहे हैं। तो अब जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो बिल है, फर्स्ट ये लोग असम में करे, लोग NRC नेशनल इंश्योरेंस सिटीजनशिप, वहाँ पे लोग कितना खर्चा करें, 1600 करोड़ से लोग खर्चा करें। तो वहाँ पे खर्चा करने के बाद वहाँ पे सिटीजनशिप कितनों को नहीं मिला, 40 लाख लोगों को नहीं मिला। तो ये लोग फिर कहाँ पे गए, फॉरेनर ट्रिब्यूनल कोर्ट को गए। फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स को कौन गए थे, इलीगल इमिग्रेंट्स थे। जो इंडिया के सिटीजन्स थे वो लोगों को फॉरेनर ट्रिब्यूनल कोर्ट को जाना रहता। मगर जो लोग इंडिया में पैदा हुए, ये लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेनर ट्रिब्यूनल कोर्ट को देख रहे, सिटीजनशिप नहीं देखे। तो जो 40 लाख लोग को सिटीजनशिप नहीं मिला, तो ये लोग फिर कोर्ट केस गए असम में। जब असम में कोर्ट केस से वादा करा, तो जब 2017 में कितना हो गया, 40 लाख से 30 लाख हो गए। फिर 2018 में कितना हुआ, 30 लाख हो गए। फिर 2019 में लोग 30 लाख आ गए। टोटल 19 लाख 20 लाख लोगों को सिटीजनशिप नहीं मिली। तो असम के होम मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा क्या कहते हैं, हम 14 लाख जो 19 लाख में 14 लाख नॉन मुस्लिम्स है, यानी हिंदू लोग हैं। तो हिंदू भाइयों को हम सिटीजनशिप देते, जो रिमेनिंग जो 4.5 लाख है हम उनको सिटीजनशिप नहीं देते करके बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी एक्ट बना हुआ है टोटली बेस्ड ऑन कम्प्लीटली रिलीजन के ऊपर जो एक्ट बना हुआ है। ये एक्ट जो बना हुआ है, तो जो 14 लाख सिटीजनशिप देने के लिए ये लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट करने का लेके आके हैं। ठीक है भाई, जान दे। अब NRC ये बोल रहे, आप अगर 1948 के हिसाब से करें, तो अगर आपको सेंसस हिसाब से देखें तो 10 साल में एक बार होना चाहता है, तो उसमें 15 पॉइंट्स ऐड किए गए हैं अकॉर्डिंग टू एक्ट 1948। बट ये लोग अकॉर्डिंग टू एक्ट 1955 के हिसाब से करना चाहते हैं। तो इसमें आपको टोटल 21 पॉइंट्स देना चाहते हैं। जो 6 पॉइंट्स एक्स्ट्रा जो है ना, वो 6 पॉइंट्स में आपके क्या रहता, आपको मॉम डैड के बर्थ सर्टिफिकेट बताना रहता, और पिछले 6 महीने वो लोग कहाँ थे और अगले 6 महीने कहाँ रहने वाले हैं, और उनका बर्थ सर्टिफिकेट पूछा जाता है। ये असम में NRC हो चुका है। आज जाके देखिए, रिसेंटली मैं आपको एक केस भी बताता हूँ। वो बंदे का नाम है जयदेव घोष, अच्छा हिंदू का है वो आदमी, मगर उसको भी सिटीजनशिप नहीं मिला। उन जाके फॉरेनर ट्रिब्यूनल कोर्ट में केस लड़ा। उसका बेटा ब्लड कैंसर से हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहा था, उसका बेटा 6 महीने हो गए इंतकाल होके। वो बंदा, उसका बाप कोर्ट केस अटेंड नहीं करा, तो उसको सुप्रीम कोर्ट क्या करार दिया, सिटीजनशिप नहीं दे दिया। तो ऐसे हालात आने वाले हैं, बहुत बुरे हालात आने वाले हैं। आप देखिए, बहुत सारे लोगों को सिटीजनशिप नहीं मिलनी चाहिए। इसमें जो भी फील हो रहे हैं, एक गरीब आदमी पछताता है और
जो ST SC ये लोगों को भी बहुत भारी इससे फेस करना पड़ेगा ये प्रॉब्लम से। और जो रिसेंटली दिल्ली में दंगे हुए इसके बारे में कोई भी नहीं बोल रहे। और A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।